ये कहीं 35 टुकड़े किए जाते हैं, कहीं 72 टुकड़े किए जाते हैं, कहीं जिंदा जलाया जाता है, कहीं चाकू गोदे जाते हैं। सरेआम देखिए जमाना कैसा है, मानवता मर गई बिल्कुल। दिल्ली की बिगड़ती साक्षी, जिसका वो हत्यारा सरेआम दिन में सड़क पर कत्ल करता रहा, चाकू भोंकता रहा, पत्थर मारता रहा और आदमी चलता रहा। मानवता इतनी मर जाएगी ये कभी सोचा नहीं था। मनुष्यों से ज्यादा तो पशुओं में प्रेम है। ये बंदर घूम तो रहे, एक बंदर को मारना है तो सभी बंदर आ जाते कि नहीं आते? गायों का झुंड चलता हो, एक गाय को मारो सभी गायें आती कि नहीं आती? प्राणी जगत में ऐसा कोई प्राणी समूह नहीं है जिसमें एक प्राणी को मारा जाए और वो सब प्राणी इकट्ठे ना हो जाए, उसको बचाए ना। लेकिन ये मनुष्य इतना गिर जाएगा, इसका इतना पतन हो जाएगा, कभी सोचा भी नहीं था। मानवता मर गई, मर गई, इंसानियत मर गई, तुम्हारी हिम्मत मर गया, तुम्हारा वजूद मर गया, तुम्हारा ज़मीर मर गया, तुम्हारा दिल। जो किसी आज उस लड़की की हत्या हुई, कल को तुम्हारी लड़की पे होगी, तुमने बचाया नहीं, मानवता मर गई। लेकिन इन मुसलमानों से बचने के लिए, इन दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए मैं अपने भारत की बेटियों से निवेदन करता हूं। ये दो बातें अपने दिमाग से निकाल देना, ध्यान देना मेरी बात पर, दो बातें निकाल देना। एक बहुत बड़े शर्मनाक वर्ड, एक शर्मनाक प्रथा हमारे भारत के अंदर अभी 4 से 10 साल से चालू हो गई। एक गर्लफ्रेंड की और दूसरी बॉयफ्रेंड। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नाम का ऐसा कोई रिश्ता होता था? बताइए भाई परीक्षण मारा, कभी सुना था? पुजारी बताओ, रामदेव बताओ, कभी सुना था? ये विदेशों से पता नहीं कहां से हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में आकर के दो शब्द घुस गए, एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड। लड़कियों की लड़कियां सहेलियां तो होती थी, ऐसा तो मैंने सुना था, लेकिन लड़कियों के लड़के दोस्त हो जाएंगे ऐसा तो हमने कभी सुना भी, किसी ने कल्पना तक नहीं की। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ही हमारी बेटियां भ्रमित हो जाती, उनके टुकड़े किए जाते, मारी जाती, घसीटी जाती, फ्रिज में रखी जाती। उन माँ बाप से पूछो जब तुम तड़प तड़प करके मरती हो, उन माँ बाप से पूछो जिन्होंने तुम्हें पाला परोसा, इतना बड़ा किया, तुमने जो डिमांड की तुम्हारी हर डिमांड पूरी की, और तुमने फिर क्या किया? संविधान के अनुसार देश कैसे चलेगा? संविधान के अनुसार। लड़की बालिग होगी, वयस्क हो गई, उसने मनचाहे लड़के से विवाह कर लिया, माँ बाप रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, और संविधान ने आजादी दे दी कि जाओ तुम विवाह कर लो। लड़की जब वयस्क हो जाए तो उसको निर्णय करने का अपना पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। तो बताइए कौन सा संविधान है, कौन सा नियम है जिस माँ बाप ने पाला परोसा बड़ा किया, इतनी उम्मीदें होती, संतान है कोई पशु थोड़ी नहीं है। और वो लड़की बड़ी होकर के कह देती नहीं हम तो अपने इसके साथ जाऊंगी, हमें माँ बाप से खतरा है। बताओ तुम्हें माँ बाप से खतरा हो गया? शर्म करो, सोचो मेरी बेटियों, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा नैतिक पतन कितना हो रहा है, तुम खुद का पतन कर रही हो। ये हिंदुस्तान से दो शब्द निकल जाए, ये कोई रिश्ते वगैरह नहीं होती, कोई रिलेशन नहीं होता है, ये तो केवल जालसाज है, एक षड्यंत्र है, ये कुसंस्कार है, ये कुप्रथा है। इसका सबको मिलकर के बहिष्कार करना चाहिए। तुम अच्छी बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कमिश्नर बनो, मास्टर बनो, तुम गायत्री बनो, सावित्री बनो, दुर्गा बनो, मदालसा बनो, अरे तुम महान बनो। तुम जब अच्छी बनोगी, महान बनोगी, तो कल जो तुम्हारी संतानें होंगी वो भी महान बनेगी, वो भी संस्कारवान होंगी। तुम भी किसी की मम्मी बनोगी, किसी की मम्मी बनोगी, किसी की मौसी चाची ताई बनोगी। तो इसलिए तुम्हारे ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी होती है। एक बेटी के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बेटों से 1 गुना अधिक होता है।
तो बेटियों, तुम अपने आप को संभालो, तुम अपने आप को इतना मजबूत करो, तुम अपने आप को इतना हिम्मत वाला करो, मजाल कोई भी धर्मी तुम्हारी ओर आंख उठा करके देख सके। तुम किसी से मतलब मत रखो, तुम केवल अपने काम से काम रखो, अपने से बड़ों का सम्मान करो, अपनों से कोई बात छुपाओ मत, और कोई गलत अगर कहता है तो सबसे पहले अपने माँ बाप को बताओ, ताकि माँ बाप तुम्हें सही सुझाव दें, तुम्हारा सही मार्गदर्शन करें। इस धरती पर माँ बाप ही सच्चे हितैषी हैं और तुम्हारा कोई हितैषी नहीं हो सकता है। शास्त्र इस बात की आज्ञा देते हैं कि एक स्त्री सदैव किसी अपने निज पुरुष के संरक्षण में रहनी चाहिए। जब तक छोटी रहे तो माँ बाप, भाई, चाचा, ताऊ के संरक्षण में रहे, विवाह हो जाए तो अपने पति के संरक्षण में रहे। नारी को कभी भी इतना स्वतंत्र नहीं जाना चाहिए, इतना स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, ताकि कहीं उसके अस्तित्व पर, उसके सम्मान पर या उसके जीवन पर कोई खतरा आ सके। धर्म जानते नहीं, शास्त्रों को पढ़ा नहीं, वेदों को पढ़ने का वक्त नहीं है। और क्षमा करें, तुम कथावाचक कितने अच्छे लाते हो समाज में। मैं तो अभी जा रहा था इधर टाइम में जरूर पर उस दिन, तो एक सामने तख्त पड़ा, उस पर नाच हो रहा था, एक तख्त आगे डाल करके पता नहीं नर्तकियां नाच रही थी उस पर। बताओ ये भागवत है? अरे इस समाज में किसी ऐसे विद्वान को, किसी ऐसे विद्वान महापुरुष को लाइए समाज में, जो हमारे बच्चों को मोटिवेट करे, जो धर्म शास्त्र की अच्छी सही बात बता सके, जिसको अपने समाज से, अपने बच्चों से, अपने समाज की चिंता हो, समाज के प्रति इसका अपनत्व भाव हो, अपनापन हो। देखिए, भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष, स्वामी महावीर जैसे महापुरुष, इस धरती पर आज शंकराचार्य जैसे महापुरुष, इस धरती पर, इसी भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, कथाकार, प्रवचनकार, संगीतकार, समझ रहे, साहित्यकार, कवि, लेखक, इन्होंने हमेशा समाज की व्यवस्था को सुरक्षित किया, व्यवस्थित किया, रोका, समाज को सही दिशा दी। तो इसलिए ध्यान रखें, हम अपने वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो आज साक्षी काटी जाती है, कहीं और काटी जाती है बेटी को, तो हो सकता है परसों हमारी भी बेटी का वही हाल हो। इसलिए सब लोग जागरूक हो जाओ, सब लोग अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दो। उन मम्मियों को, उन मम्मियों से कहना चाहूंगा जो मम्मियां अपने बच्चियों पर ध्यान नहीं देते हैं, उन मम्मियों को सावधान होना चाहिए, थोड़ा त्याग करना चाहिए। सोचो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी किस प्रकार से परवरिश की। प्रेम छोड़ भक्त और भगवान